हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं एक नई तरह का बॉर्डर बताऊंगी। तो चलिए हम बनाते हैं। पहले फ्रेंड्स मैं कैरिस के बारे में बता देती हूँ कि जब हमने स्वेटर बुननी होती है या बॉर्डर बुनना होता है तो पहले हमने ये सिलेक्ट करना होता है कि हमने किस नंबर पे अपनी स्वेटर बुननी है। तो वूल के हिसाब से हम ये कैरिस को सिलेक्ट करते हैं। और ये जो ये नीडल होल्डर है, इसको हम मतलब ये जो नीडल आगे करते हैं तो इससे हमारी ये जो नीडल होती है ये होल्ड होती है। ठीक है, तो चलिए और पहले इसको हम नंबर 0 पे सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, और जो फ्रेंड्स मैं ये बॉर्डर बताऊंगी ये सिंपल मशीन पे भी बनाया जाता है और इस कार्ड वाली मशीन पे भी बनाया जाता है। तो चलिए बनाते हैं हम। पहले हमने सिलेक्टर से ये पिने निकाल लेनी है, कितनी हमने बनानी है। ठीक है, और हमने ये 15 to 15 करनी है, 15 to 15। ठीक है, ये हमने 15 to 15 सेलेक्ट कर लिए। चलिए तो हम बनाते हैं। फ्रेंड्स, हमने थोड़ा ये धागा, जैसे मान लिया हम ये 30 कुंडे का बॉर्डर बना रहे हैं तो हमने थोड़ा सा इतना धागा ले लेना है एक साइड को और इसको इस तरह से यूँ होल्ड करना है और इस नीडल में डाल देना है। और फिर हमने दूसरी नीडल में जो हमने थोड़ा धागा लिया है उसको हमने इस नीडल में डाल देना है। पहला जो ये है, चलो मैं दोबारा बताती हूँ आपको। ये जो इस तरह से हमने इस नीडल में पहला कुंडा डाल देना है और फिर हमने जो धागा लिया है छोटे वाला उसको हमने इस नीडल के ऊपर ऐसे लेना है और जो हमने जिस धागे से हमने बुनना है मतलब तो उसको हमने ऊपर लेना है और इसको ऐसे बुनना है, इस तरह से ऐसे और ये ऐसे। हम ये सारी नीडल आगे कर लेते हैं और ऐसे और ऐसे, इस तरह से। इस तरह से इस तरह से। फ्रेंड्स, इसको हम एक हाथ से भी बना सकते हैं और दोनों हाथों से भी। एक हाथ में ये धागा पकड़ा, दूसरे हाथ में ये दूसरा धागा पकड़ा। ये पहले जो नीचे का धागा वो ऊपर और ऊपर वाला इससे बुनना है इस तरह से। और फिर हमने एक वेस्ट धागा लेना है, वेस्ट धागा लेना है और 2 नीडल छोड़ के 2 हमने इस वेस्ट धागे में से बुनना है। ये इस तरह से 2 छोड़ के इस तरह से। दो नीडल छोड़ के 2 नीडल हमने बुननी है। और फ्रेंड्स, ये वेस्ट धागा लगाना है एक, इस तरह से। इस तरह से। और ये फ्रेंड्स मैं आपको दिखाती हूँ
कि ये बॉर्डर कैसे बनेगा। फ्रेंड्स ये इस तरह से आएगा, ये बॉर्डर इस तरह से बना रखा है मैंने, ये ऐसे आता है जैसे हाथ से बना रखा हो। तो चलिए बनाते हैं हम। ये नीडल हम आगे कर लेते हैं, पहले इसको सेलेक्ट को लगा लेते हैं। इस तरह से फ्रेंड्स, फिर इसको नीडल को आगे कर लेते हैं और वेट लगा लेते हैं इस तरह से। और फ्रेंड इस में हमने कैरेज में कर देनी 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 सिलाइयों का बना रही हूँ फ्रेंड्स। चलिए फिर वेट को, और फ्रेंड्स ये जो हमारी ट्रांसपेरेंट टूल है, जो ये हमारा क्रोशिया का काम भी करता है। तो चलिए इसी से हम, ये जो हमने वेस्ट धागा लगा रखा है फ्रेंड्स, इसी का हमने मतलब बुनना है। जैसे दो नीडल छोड़ के 2 नीडल बुननी है हमने। तो चलिए बनाते हैं। इसको छोड़ के फ्रेंड्स ऐसे निकाल दिया, और आप अगर चाहो तो दूसरे टूल से ऐसे निकाल के, क्योंकि ये थोड़ा नीचे टाइट होता है, तो इसको हम ऐसे निकाल के इसको इस तरह से भी ले कर सकते हैं, ऐसे। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। और फिर दूसरा भी हमने ऐसे करना है। अगर हमारा ऐसे ना हो तो हम इसको इस तरह से को निकाल के इसको हम इस तरह से निकाल सकते हैं, ये ऐसे। और इस धागे को निकाल लेंगे, ये ऐसे निकाल लेंगे। और फ्रेंड्स फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14। ठीक है। एक 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14।
ये निकल गई, इसको इस तरह से, ओह फिर निकल गई। फ्रेंड्स ये इस तरह से इसको हम दोबारा ऐसे कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। चलिए इसको भी, और इस तरह से इसको नीडल को निकाल के दूसरे नीडल से भी इस तरह से भी कर सकते हैं आप, ऐसे निकाल के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 and 14। इस तरह से हमने ये सारे नीडल बुननी है, 2 छोड़ के 2। Two, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14। इस तरह से भी हम, और इस नीडल से ये धागा निकाल के ऐसे इस तरह से सेलेक्ट करके 3 4 5 6 11 13 14। One, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 and 14 हो गए फ्रेंड्स। ये कर दिया हमने, और इसमें वेट लगा देंगे। वेट लगाने के बाद मैं इसमें कुछ सिलाइयाँ लगा लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। चलिए दिखाती हूँ आपको। फ्रेंड्स ये देखिए, देखो कितना स्ट्रेचेबल है, और लुक ऐसे आ रही है जैसे हमने हाथ से बुना हो। और फ्रेंड्स यदि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।